आएगा ना 10.96। 47 जो है वो 45 और 50 के बीच में आता है, तो उसके अंदाजे से आंसर 10.64% लगाना होगा। हाँ है ना, अदरवाइज फिर हमें सोल्व करना होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, टाइप 1 में हमने एक सिंपल चीज ये पढ़ी कि भैया 1000 ग्राम की जगह ग्राहक को उसने 800 ग्राम दे दिया, मतलब उसके घर से 800 ग्राम गया और दिखा दिया 1000, तो प्रॉफिट बताओ। टाइप 2 में हमने क्या किया, हमने कहा जी वो 10% प्रॉफिट पे चीज बेचना चाह रहा है, नहीं 10 की चीज 11 में बेचना चाह रहा है, साथ में ग्राहक को दिखा रहा है 1000 लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 3 में कैसे सवाल होंगे, टाइप 3 में ये सवाल होंगे कि भैया ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है कुछ कम, यानी 800 ग्राम दे रहा है, और साथ में वो ये कहेगा कि वो अपने आर्टिकल पे 10% जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, इस बात को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इस बात को इनडायरेक्ट कहेगा। कैसे कहेगा मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट कहेगा। कहेगा कि पहले वो अपने आर्टिकल पे इतनी कीमत ज्यादा लिखता है, फिर डिस्काउंट देता है, फिर जाके वो कैलकुलेट कराएगा। तो टाइप 3 में मेरे बच्चे हम इन्हीं बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखिए, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी सीपी, एसपी, एमपी। अगर 20% ज्यादा कीमत लिखेगा तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सीपी 5 है तो एक ज्यादा कीमत लिखेगा, यानी मार्क प्राइस लिखेगा 6। और कहता है 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 है तो एक का डिस्काउंट देके बेचेगा कितने में, 9 में। आपने कहा जी ये बात सही है, हम समझते हैं, ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे रेशियो में सेम करना होगा। इसे 10 है, ये 6 है, तो कैसे बराबर किया जाए, तो सर 10 और 6 का एलसीएम क्या आया, 30, तो इसे 5 से गुना करो, इसे 3 से, तो इधर 3 से, इधर 5 से, यानी सीपी मेरे बच्चे 25 है, तो सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों 27 है, तो मार्क प्राइस हो गया मेरे बच्चे 30। यानी चीज 25 में खरीदी तो 27 में बेचेगा, तो 30 होगा उसके ऊपर मार्क प्राइस। आपने कहा साहब ओके रिपोर्ट है, और हमें बात पल्ले पड़ गई। तो मेरे बच्चों एक बात बताना सोच समझ के, कि अगर हमारे पास कोई आर्टिकल 25 यूनिट की पोस्ट है तो हम उसे बेच कितने में रहे साहब, 27 यूनिट। तो 25 की चीज अगर 27 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2 का। तो भैया 2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 25 पे, तो 100 पे कितना, 2 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 पे कितना, 25 से कम 25, 25 जोक 100, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8%। यानी अगर वो ये सारी बातें यहां से लेके यहां तक की सारी बातें ना बोल के सिंपल एक लाइन लिख देता कि ही अर्न या ही प्रॉमिस टू अर्न 8% प्रॉफिट, तो कोई नुकसान नहीं था। टाइप 2 में यही सारी चीजें बोली हुई है कि भाई एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा है। इस बार वो प्रॉफिट निकलवाने के लिए उसने बड़ी सारी आपसे कैलकुलेशनें करवाई है। हाँ है ना, बड़ी सारी कैलकुलेशनें करवाई। ये वाली जो कहानी है इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर इसकी जगह सीधा सीधा वो लिख दे कि भाई दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हमें ये कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर पीछे वाला सवाल हो जाएगा कि साहब 8% प्रॉफिट है, 8% की फ्रैक्शन हुई कितनी, 2/25, 4% 1/25, तो 8% 2/25, यानी अगर उसके घर से कोई चीज 25 की गई है तो उसे पैसा मिलेगा 27 का। उसके बाद वो शैतानी करके चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम की जगह कम तोलता है? अच्छा, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, बट वेट 100 ग्राम लेस, बट 100 ग्राम कम तोलता है। जब कुछ नहीं रखा तो लग 1 किलो पे, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन 100 ग्राम कम तोलेगा, तो देगा कितना, 900 ग्राम। बहुत सुंदर। अब रेशियो लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 3 27, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5, और यहाँ 3 दूनी 6, 5/6, यानी अल्टीमेटली 5 की चीज उसके घर से गई तो 6 रुपए में बिकी, तो 1 का लाभ, 1 का लाभ 5 पे तो 100 पे कितना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर आया 20%।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही उत्तर आया वो 20% है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे, मेरा सही जो आंसर आया वो 20% आए ना। किसी भाई नु कोई लोड है इत्थे, कोई दिक्कत हैगी इत्थे तो दसो यार मैनू। मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ऐसे मत करिए। इतना सारा लेंदी प्रोसेस निभाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पहले आपने फ्रैक्शन बनाई, रेशियो बनाया, फिर परसेंटेज बनाई, परसेंटेज से फिर फ्रैक्शन बनाओगे, आपका तो समय ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद हो गई है, वो वाला डायलॉग आएगा। रेशियो बनाया, फिर परसेंटेज बनाई, परसेंटेज से फिर फ्रैक्शन बनाओगे, आपका तो समय ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद हो गई है, वो वाला डायलॉग आएगा। तो हमें पेपर में क्या करना है उस बात पे चर्चा करते हैं। भाई पेपर में एक सीधी सीधी बात पकड़नी है। पहली लाइन में कह रहा है दुकानदार अपने आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी वो ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे कोई चीज 5 की है तो मैं उस पर कीमत लिखूंगा 6। बहुत बढ़िया। यहां तक की बात वो ग्राहक को नहीं बताएगा, उसने पहले से 5 की चीज पे 6 की कीमत लिखी। अब ग्राहक की बात आएगी तो कहेगा ग्राहक को, भाई मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब अगर कोई चीज मेरे घर में 10 की है तो मैं तेरे को 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेच रहा हूँ, यानी मेरे घर से 10 की चीज जाएगी तो तुझे पैसे देने होंगे 9 के। क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको ये नहीं कहता कि मैंने अपनी चीज पे कितनी ज्यादा कीमत लिखी हुई है, वो सीधा ही कहेगा मैं तुझको अपनी चीज के मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट दूंगा। तो देखने और दिखाने वाला जो काम है ग्राहक को, वो डिस्काउंट वाला है। लेकिन कह रहा है कि 1 किलो के बदले 100 ग्राम कम तोलता है। आप कहें 1 किलो तो लिखा ही नहीं है। बेटा ये अंडरस्टूड है कि जब भी वेट की बात हो रही है और ग्राम की बात हो रही तो 1 किलो के हिसाब से ही चीजें की होंगी। तो मतलब ये कि उसके दुकानदार ने ग्राहक को दिखाने के लिए 1000 ग्राम दिया, लेकिन एक्चुअल में तोला 900 ही ग्राम। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं 2 जीरो से। तो मतलब ये कि उसके दुकानदार ने ग्राहक को दिखाने के लिए 1000 ग्राम दिया, लेकिन एक्चुअल में तोला 900 ही ग्राम। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, चीजें की होंगी। तो मतलब ये कि उसके दुकानदार ने ग्राहक को दिखाने के लिए 1000 ग्राम दिया, लेकिन एक्चुअल में तोला 900 ही ग्राम। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से 10, 9 से 9, तो 5 से 6। तो अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो 5 से 6 है। मतलब कुल मिला के 5 की चीज 6 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 का लाभ 5 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ मेरे भाई 20%। यानी अल्टीमेटली दुकानदार ने जो कमाया है वो 20% प्रॉफिट कमाया और कुछ नहीं। कहता जी एक दुकानदार अपने आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है, तो 20% खुद लिख रहा है तो 5 की चीज पे 6 लिखेगा, यानी उसके घर से 5 की चीज है तो कीमत 6 लिख के दिखाएगा। साथ में कह रहा है 500 ग्राम के स्थान पे 450 ग्राम का दोषपूर्ण तराजू इस्तेमाल करेगा, यानी 500 ग्राम ग्राहक को दिखाएगा तो वजन तोलेगा 450 ही ग्राम। फिर कहता है 40% की डिस्काउंट भी देता है, तो दुकानदार जो है 40% का डिस्काउंट ग्राहक के सामने देगा, उसको बोल के देगा। 40% का डिस्काउंट का मतलब हुआ 2/5। तो दुकानदार कहेगा देख भाई जो चीज मेरे यहाँ 5 की पड़ी ना, मैं तेरे को 2 कम में दूंगा, यानी 3 में दूंगा, यानी जो चीज मेरे 5 की है वो तुझे 3 में ही मिलेगी, लाला परेशान ना हो। कहता लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 40% डिस्काउंट था ना, ठीक है। अब देखो जी इसका रेशियो निकालोगे, 5 में 45, 5 ढाई 50। अब देखो 5 दूनी 10 आया, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे 3 आया, 3 से काटेंगे 2 आया, ये तो लॉस हो गया भाई। 5 की चीज 2 दूनी 4 में बेची, तो 1 का लॉस। 1 का लॉस मेरे प्यारे बच्चों 5 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 20%। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसको लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है? 20% का। 20% का लॉस हुआ।
सवाल में कह रहा है मेरे भाई के एक दुकानदार 30% ज्यादा कीमत लिखता है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 की चीज पे 13 लिखेगा। फिर कह रहा है भैया 10% का डिस्काउंट देगा, तो मतलब ग्राहक को कहेगा कि देख भाई जो चीज 10 की है मैं तुझे 9 में दे रहा हूं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं माशाल्लाह। फिर अब उसके बाद कहता है कि 1 किलो की जगह 870 ग्राम वजन भी तोल रहा है, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन वजन देगा 870 ही ग्राम, शैतानी कर रहा है। कहता भैया प्रॉफिट बता दो। आओ बाबू, 1 0 से 1 0 गया, ये तो कटेगा नहीं, 87, 8 7 15, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 29 87, 10 ढाई 100 से 100 गया, तो यह आया 29 और यह आया 13 3 39। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मोजा ही मोजा हो गई, प्रॉफिट हो गया, और वो भी कितने का? 10 का। तो 10 का प्रॉफिट है बाबू 29 पे, तो 100 पे कितना? अब आप सोचो कि अगर यहाँ 29 की जगह 30 लिखा होता तो 10 ये 30, 1/3, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, यानी 33.33%। आपने कहा सही है, लेकिन यहाँ 30 नहीं, 30 से कम वैल्यू लिखी, नीचे जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, यानी इससे बड़ा आंसर आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा। अब इससे बड़ा आंसर ये भी है, ये भी है, ये दोनों तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़े हैं, या तो ये वाला होगा या ये वाला, या तो बी होगा या सी होगा। अब क्या करें? तो मेरे बच्चे ये इतना नजदीक है कि आपको छोटा मोटा तो दिमाग दौड़ाना ही होगा, छोटा मोटा दिमाग तो दौड़ाना ही होगा। तो भैया या ना डिजिटल सम अप्लाई हो पाएगा ना यूनिट डिजिट अप्लाई होगा, क्योंकि 29 जो है जब भाग दोगे 29 से तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आएगा 1000/29, तो 1000 को 29 से भाग देना, 1000 को 29 से भाग देना, 29 ये आया 87, बिल्कुल, बचा कितना जी? 13। 29 चौक करेंगे, 30 चौक 120, तो 116 घटाएंगे भाई, बचा 14, 140। अब फिर से मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा किस पे? 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा, तो 34.4 पे, तो 34.4 केवल यही है, ऑप्शन सी मेरा आंसर। यानी मिनिमम कैलकुलेशन आप करनी है और आंसर निकालना है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ज्यादा लिखता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5 मेरे भाई, यानी कीमत 5 है तो 2 फालतू लिख के 7 लिखते हैं। अब कहता है 25% का डिस्काउंट देता है, तो कहता है कि भाई 4 की चीज मेरे घर पड़ी है, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं इसलिए 1 कम में बेच रहा हूँ, 3 में बेच रहा हूँ, और 1 किलो के बदले 800 ग्राम तोलता है, यानी 1000 ग्राम उसके घर से गया तो देगा वो सिर्फ 800 ही ग्राम। आइए मेरे भाई, 2 0 से 2 0, 2 चौक 8, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है। 5 से 5 गया, 4 चौक 16, 7 3 21, अब कुछ नहीं कटेगा, अब तो भाग देना, ये आएगा 5, 16 का 5 का प्रॉफिट मेरे भाई 16 पे, तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं 1/16 होता है 6 से 1/4, तो 5 से करेंगे तो 31 सही 1/4, 31 से 1/4 का मतलब बना 31.25%, 31.25%, यानी मेरे भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब आते हैं बाबू टाइप 4 में। टाइप 4 में जो क्वेश्चन होंगे वहां क्या कहेगा, देखो सारी चीजें रिलेट करके समझा रहा हूं। टाइप 1 में क्या था, ऐसे कहता था कि भाई 1000 की जगह 800 ग्राम वजन तो, यानी दिखाया 1000 दिया। टाइप 2 में क्या था कि 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है, 10 की चीज 11 में, और 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, बहुत बढ़िया। टाइप 3 में क्या है साहब? टाइप 3 में कह रहा है कि भैया 20% ज्यादा कीमत मार्क कर रहा है, यानी 5 से 6 कीमत मार्क कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 की जगह 9 में बेच रहा है, और 1000 की जगह 800 ग्राम वजन तोल रहा है। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, समझ गए। तो टाइप 4 में क्या होगा सर? टाइप 4 में भाई, टाइप 3 तक आपसे ये पूछ रहा था फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट बताइए, यानी पी की चीज P1 में हमने बेची, यानी इतने में खरीद के इतने में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ।
टाइप 4 में क्या करेगा, टाइप 3 की ही चीजें पूछेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू दिए रखेगा, ये वाली वैल्यू दे देगा कि भाई प्रॉफिट इतने से इतना हो गया। अब आपसे यहां कोई वैल्यू मिसिंग करा देगा, या तो ये मिसिंग करा देगा, या इधर कोई मिस करा देगा, या इधर, और फिर कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। बस इतना सा सवाल है। आइए पहले सवाल पे नजर डालिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कम वजन तोलकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, 1 किलो के बदले कितना वजन तोलेगा। तो भैया 1000 ग्राम ग्राहक को दिखा रहा है, और दे कितना रहा होगा हमें नहीं पता, लेट से x ग्राम। कितना दे रहा होगा मेरे बच्चे, x ग्राम। अरे हाँ है ना भाई, इन्हीं को सोल्व करके तो प्रॉफिट परसेंट आता है भाई। x से 1000, तो यानी फाइनल भी प्रॉफिट यही होगा कि x से 1000, यानी x की चीज 1000 में बेच दी तो ये CP होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों फाइनल SP आता है। आपने कहा ठीक है, यानी CP SP का रेशियो लेंगे तो x बटे 1000, और एक्चुअल में कह रहा है कि फाइनल जो प्रॉफिट आया वो 25% आया। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी CP 4 होगा, तो 1 का लाभ कमा के बेचेगा कितने में, 5 में। फिर से समझाता हूं भाई, मैं कहता कि 1000 की जगह 800 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होता है। ये तो कहते हैं कि 800 से 1000 काट पीट के निकालते, 200 का प्रॉफिट 800 पे, तो 100 पे कितना, यानी इसे CP लेते फाइनल, इसे SP लेते, और बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लेते। ये तो कर रहे थे। अब मैंने वही काम किया कि x से 1000 कर दिया, CP SP का रेशियो, प्रॉफिट दे रखा था, काट दिया, 5 से काटा 200, 200 को 4 से किया 800, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 800 ग्राम। x की जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 800 ग्राम। 800 ग्राम इज योर राइट आंसर। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। 15% की फ्रैक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 3/20। आपने कहा जी ओके, यानी ये तो सूखा सूखा कह रहा है कि भाई मैं 15% लॉस में चीज बेच रहा हूँ, यानी 20 की चीज 3 का लॉस लेके 17 में बेच रहा हूँ। बहुत सुंदर। फिर इसके अलावा कहता है वो 1 किलो के बदले x ग्राम वजन तोलता है, यानी 1000 ग्राम उसको दिखाएगा ग्राहक को, लेकिन देगा x ग्राम। तो भाई फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ, सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 20x, अच्छा कुछ कटता है तो काट दो, 20 से काटेंगे 20, 20 5 100, 50 आएगा, तो x यहाँ आएगा 850, यानी मेरे प्यारे जो फाइनल सेलिंग प्राइस 850 है, तो फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। अब CP और SP का जो रेशियो है वो सवाल ने दे रखा है, कह रहा है जी अल्टीमेटली 25% का प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी फाइनल CP आपका 4 है, तो 1 का लाभ लगा के बेचो कितने में, 5, 5 से काटोगे 17, तो x की वैल्यू 17 चौको 68, 680 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्चुअल में जो बेच रहे थे 1 किलो के बदले वो 680 ग्राम बेचने लग रहे थे। सीक्वेंसिंग बहुत साफ सुथरा है। कहता है भाई कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 945 ग्राम के बजाय कुछ कम वजन तोलता है, लेट से x वजन तोलता है, इस वजह से 26% का प्रॉफिट हुआ। तो भैया यही हमारा फाइनल CP SP आएगा, तो CP x रहेगा तो SP 945 होगा, और कह रहा है जी 26% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2% की फ्रैक्शन 1/50, तो 26 क्या हुआ, 13 गुना 13/50, यानी चीज 50 में खरीदोगे, 13 का लाभ लेके बेचोगे कितने में, 63। बिल्कुल सही है। अब भैया 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 0 9 5 45, 7 से काटेंगे 15 7 105, 15 से गुना करेंगे तो 15 5 75, 750 ग्राम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो 945 ग्राम की जगह 750 ही ग्राम वजन तोड़ रहा।
ये मेरा आंसर है। कह रहा है अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 5 से 5/19% का प्रॉफिट कमाता है 1 किलो के बजाय। भाई ग्राहक को दिखाता है 1000 ग्राम है, लेकिन देता होगा x ग्राम। तो ये सीपी, ये एसपी। और कह रहा है जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 5 से 5/19%। तो मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे 1/19, यानी सीपी 19 होगा एक्चुअल में। तो 1 का लाभ लेके सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20। 20 से काटेंगे 50, 19 × 95, तो एक्स की वैल्यू आई 950 ग्राम। यानी सच बात यह है कि 1 किलो के बदले जब वो 950 ग्राम देगा, तब उसे 5 से 5/19% का प्रॉफिट होगा। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। बड़े ध्यान से देखना। कहता है X% मान जावे, X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। ये तो दावा है। अब मान लेते हैं यार, मुझे नहीं पता X% की क्या वैल्यू है, मैं कह रहा हूं A/B मान लेता हूं कि भाई X% लॉस से बेच रहा है, इसका मतलब A रुपए की चीज B में बेच रहा है। आपने कहा ठीक है, ये तो करते थे। मान लो 10% का लॉस पे बेचता, तो मैं कहता कि 100 की चीज 90 में या 10 की चीज 9 में बेच रहा था। ये तो करते हैं। मैंने कहा जी A/B मान लिया। अब कह रहा है 20% कम वजन तोलता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ग्राहक को दिखाएगा 5 किलो लेकिन देगा 4 किलो। ठीक है जी, और आगे सेटिंग। और कह रहा है फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो भैया प्रॉफिट तो बाद में, पहले यहां निकालते हैं। तो 4A आया सीपी और 5B आया एसपी। ये आपका एसपी आया, ये आपका मेरे बच्चे सीपी आया। तो फाइनल सीपी 4A है, तो फाइनल एसपी है 5B। और फाइनल सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो है 20% प्रॉफिट है, तो 1/5, यानी फाइनल सीपी 5 है, तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 6 में। यहां से निकालते हैं। तो देखो यार, 4 × 24, 5 × 5 = 25। तो A/B का जो रेशियो है वो है 25/24, यानी एक्चुअल में 25 रुपए की चीज को शुरुआत में 24 रुपए में बेचने की बात कह रहा था। तो 25 की चीज अगर 24 में बेच रहा होगा तो 1 का लॉस लेके बेच रहा होगा। तो 1 का लॉस 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 4% लॉस। तो पूछा कि x की वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 4%। x की वैल्यू हो जाएगी 4%। आए ना? देखिए यार, ये बहुत शॉर्ट तरीके से किए जा सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तब आपको इतना लिखना नहीं होगा, यहीं पे खटाखट आप रेशियो लेके कैलकुलेट कर देंगे चीजों। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहे बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है। तो यानी वो 10 की चीज 11 में देने की बात कहता है, लेकिन 1 मीटर में x सेंटीमीटर नापता है। यानी 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर नाप देता है। तो इस वजह से क्या प्रॉफिट हुआ चेक करते हैं। 0 से 0 काटा, तो x से 110 आया। ये आया मेरे बच्चे एसपी, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका सीपी। आपने कहा जी ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या दे रखा है साहब? अब वो कह रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी 3/10, यानी चीज 10 में खरीद के 13 में बेची। तो भैया सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1100/13। अब भैया इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे पढ़ेंगे तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 13 8 104, यानी 80 प्लस और पॉइंटों में आएगी। तो 80 प्लस पॉइंटों में केवल और केवल ऑप्शन सी है। तो मेरा आंसर सी सही है। कह रहा जी एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% प्रॉफिट का दावा करता है, यानी 8 की चीज 9 पे तो प्रॉमिस ही कर रहा है, लेकिन 1 किलो के बजाय वो कम वजन तोलता है, लेट से x ग्राम वजन तोलता है। तो भैया कैलकुलेट करेंगे, 8 से काटेंगे, ये आएगा 125। हाँ जी, तो x आया और ये आया 9 × 125। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी x है, तो एसपी आया 9 × 125। बिल्कुल ठीक है जी। और सवाल में कह रहा है कि उसे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है 25%, यानी 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में तो बेचेगा 5 में। 5 से काटोगे 25 आया, 25 चौक 100, 100 को 9 से गुना किया 900।
यानी सच मायने में उसने 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया। 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया। कहता जी अमन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया। यानी 1 किलो के स्थान पे 1000 ग्राम की जगह के ग्राम का इस्तेमाल किया। 40 किलोग्राम चीनी को 48 40 और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया। ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो मैं मान लेता हूं यार 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट प्राइस 1 रुपए समझाने के लिए। तो ये बताओ 40 किलोग्राम चीज जो उसने खरीदी वो कितने में खरीदी होगी? 40 रुपए की। और सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को उसने 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो 1 ग्राम का 1 रुपए मान लेते हैं, तो यानी 48 रुपए में चीज बेच दी। देखो मेरे भाई, सवाल में इस बात को बड़ा सीधा सीधा भी कहा जा सकता था कि भाई 40 की चीज 48 में बेच दी, लेकिन इसी बात का ही तो एग्जाम है घुमा के कहने का। उसने कहा कि भाई 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेची है। यहां ध्यान देना, एंड सोल्ड 40 किलोग्राम शुगर फॉर द कोस्ट प्राइस ऑफ 48 किलोग्राम। यानी 48 किलोग्राम का जो कोस्ट होगा उतना पैसा मिला है जब आपने 40 किलोग्राम चीज बेची। तो 40 किलोग्राम का कोस्ट 40, तो 48 का 48। अगर हम 1 किलो का कोस्ट 1 मान, तो ये कह सकते हैं कि भाई 40 की चीज 48 में बेची है। ठीक है भाई, और तो कुछ हुआ नहीं? नहीं साहब। अब भैया सेटिंग बैठाएं तो 12 चौक करते हैं 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 5 से काटोगे 200, तो के और ये आया 1200। तो भैया सीपी के है तो एसपी 1200 है, और प्रॉफिट कितना हुआ है साहब? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी सीपी 2 तो 1 का लाभ कमा के बेचेगा कितने में? 3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400। तो के की जो वैल्यू है वो आई 800। हाँ जी, इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सीधा सीधा सवाल ये है कि के की जो वैल्यू है वो 800 रुपए, 800 ग्राम। और यही आपसे पूछा हुआ था कि के की वैल्यू क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन